हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कंप्यूटर की। नाउ विल स्टार्ट विथ, और हमने माइक्रो प्रोसेसर की भी जो बेसिक्स थे उनको स्टार्ट कर दिया था कि कैसे एवोल्यूशन हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। और अब हम आगे का पढ़ेंगे। तो नाउ वी विल कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका वो वर्क करता है, मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर किस तरह से इंटरकनेक्टेड होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, यहाँ पे वो माइक्रो प्रोसेसर ओवरऑल वही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। जैसे सबको पता है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वो भी प्रोसेसर ही। प्रोसेसर के अंदर सबको पता है ये तीन चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे भी ऑल द सेम थिंग्स। एएलयू होता है, रजिस्टर सेक्शंस होता है, कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शंस होते हैं। नाउ एएलयू इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसके अंदर सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जो रजिस्टर सेक्शंस होता है इसमें कुछ परमानेंट और कुछ टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जहाँ पे आप चीज़ों को टेम्परली सेव कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने साथ में मेमोरी यूज़ करी हुई है तो फिर वहाँ पे उस पर्टिकुलर डेटा को सेंड कर सकते हो, जिसका एक इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप उसको मेमोरी में परमानेंटली भी सेव कर सकते हो। तो जब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, यानी अरिथमेटिक और लॉजिकल जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, जब वो उसको यहाँ पे प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब वो रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को टेम्परली सेव करने के लिए। देन कम कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शंस। टाइमिंग सेक्शंस हम आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर जब वर्क करता है तो कुछ टाइमिंग्स, यानी कि हर जो भी प्रोसेसिंग होनी होती है उसका एक टाइम डिफाइंड होता है, एक साइकिल डिफाइंड होती है कि पहले किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर डेटा को फेच करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसको जो है क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपकी हर क्या प्रोसेसिंग हो रही है पूरे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए ये आपका कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, क्योंकि चीज़ें किस तरह से वर्क करेंगी वन बाय वन वो डिफाइन आपका करता है कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन ही बताता है कि आपको सबसे पहले कौन सा प्रोसेसिंग करनी है, किस चीज़ की करनी है, कब उसको आपको रिजल्ट देना है, किस साइकिल के अंदर, और कब आपको उसको जो है फाइनली आउटपुट में देना है। मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद आप डेटा कैसे आप आउटपुट में दोगे। और ये सारा का सारा डेटा कहाँ से आ रहा है। सपोज आपने इंटर किया कोई चीज़, तो वो किसी बस की हेल्प से ही वो मूव करेगा टिल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो वो बसेस आपकी जो है एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस में कन्वर्ट इनको बोलते हैं। ये तीन टाइप की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस का काम ये होता है कि डेटा आपका कहाँ सेव है उसका एड्रेस वो लेकर के यहाँ से एड्रेस बस से मूव करता है। डेटा बस का काम ये होता है कि जो डेटा आपने दिया है वो लेकर के कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट से सीपीयू तक लाना, सीपीयू से वापस जो है आपको उस पर मॉनिटर पे शो करना, वो सारा काम इस डेटा बस का होता है। और कंट्रोल बस का काम होता है कि इनकी पूरी सारे बसेस की कंट्रोलिंग करना। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर का। Now let's come to arithmetic and logic unit। अभी मैंने आपको बताया था arithmetic and logic unit का मतलब होता है कि सारे arithmetic operations यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अलावा जो भी हैं आपके स्क्वायर रूट निकालना, ये सारी चीज़ें, स्क्वायर रूट, जितने भी आपके arithmetic operations हैं वो सब के सब आपके इसी यूनिट के अंदर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, सपोज आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन है, मोर देन है, ठीक है, एंड हो गया, एंड ऑपरेशंस आपने सुने हैं, और ऑपरेशंस होते हैं, एक्सऑर होते हैं, नॉट है, नॉर है। तो ये कोई भी ऑपरेशंस होते हैं वो ये अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स के अंदर होते हैं, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर एबल टू परफॉर्म लाइक एंड, और विच इज इंक्लूडिंग एडिशनल ऑपरेशंस। इसके अलावा जितने भी लॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, सो द इंक्लूजन ऑफ इन्वर्टर्स और द इनपुट इनेबल्स द सेम एएलयू हार्डवेयर टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस। यहाँ पे जो इन्वर्टर्स, यहाँ पे कुछ इन्वर्टर्स हमने कर दिए हैं। सपोज इन्वर्टर्स का मतलब ये हुआ
कि अगर आप एडिशन कर रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट में वो चीज़ सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया जस्ट उसका अपोजिट डिवीजन में आ गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहीं पे करते हैं। अगर आप एंड गेट लगा रहे हो तो एंड का इन्वर्ट फॉर्म क्या हुआ, नैंड गेट, ठीक है। अगर आप और गेट लगा रहे हो और मतलब लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या हो गया, नॉर। तो ये सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ ऑल द इन्वर्टर्स हम वर्क कराते हैं। ये पूरा का पूरा लॉजिकल और अरिथमेटिक यूनिट्स होते हैं। नाउ कम्स टू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो सिमिलरली CU, कंट्रोल यूनिट को हम CU बोलते हैं एंड इट इज द ब्रेन विद इन द ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, CPU के अंदर 3 पार्ट्स हो गए आपके, कंट्रोल यूनिट, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स एंड रजिस्टर्स। ये हमने पार्ट्स आपको बताए थे जब हमने CPU को ही ब्रेन बोला है, ठीक है। तो CPU के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, मैंने आपको बोला भी था CU के टाइम पे कि ये जो है दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो एक्चुअली क्या है, दिस इज ब्रेन विद इन द ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर एक और ब्रेन आपका वहाँ पर है। तो आप खुद सोच लीजिए कि कंट्रोल यूनिट है जो कि सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद उसके ऊपर CPU जो कि हर चीज़ को और ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। तो what happens inside the processor which is in turn controls the rest of the PC। आई बात समझ में। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट जो कि प्रोसेसर के अंदर की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और CPU जो है वो ब्रेन है कंप्यूटर का, यानी कि वो बाहर के कंप्यूटर PC जो आपका है उसकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। On a regular processor, the control unit performs the task of fetching, decoding, managing, execution and then storing the result। ये मैंने अभी आपको बताया था कि 1 by 1 चीज़ें होती है, और बिल्कुल अभी मैंने आपको ये भी बताया कि कंट्रोल यूनिट्स की ही हेल्प से कौन सी चीज़ आपको पहले परफॉर्म करनी है, कौन सी चीज़ आपको बाद में परफॉर्म करनी है। सपोज फॉर एग्जांपल पहले आप डेटा को फेच करोगे, ठीक है, फिर उसको डीकोड करोगे, फिर वो एग्जीक्यूट करोगे आप, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब उस पर आप वर्क परफॉर्म करोगे और फिर वो रिजल्ट आप दोगे। तो 1 by 1 ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। और ये सब कौन करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। नाउ कम्स टू रजिस्टर सेट्स। ये तीसरा है आपका रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो आप देख लो, क्योंकि रजिस्टर क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताए भी थे। द रजिस्टर्स सेक्शन और एरे, हम इसे एरे बोलते हैं। इट इज अ एरे विच कंसिस्ट कंप्लीटली ऑफ सर्किटरी यूज्ड टू टेम्परली स्टोर डेटा और program codes until they are sent to the ALU or to the control section or to the memory। मैंने आपको बताया भी था कि रजिस्टर्स जो होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, उनका जो मेन वर्क होता है वो ये होता है कि जब प्रोसेसर वर्क कर रहा होता है तब टेम्परली हम उस रजिस्टर को एज मेमोरी, मतलब वो रजिस्टर्स पे हम डेटा को सेव करने के लिए यूज़ कर लेते हैं टेम्परली, और फिर इंस्ट्रक्शंस अगर गिवन हैं तो इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, दे आर सेंड टू दी ALU, टू दी कंट्रोल सेक्शंस और टू दी मेमोरी। जो इंस्ट्रक्शंस मिलते जाते हैं उसके हिसाब से हम वहाँ से रजिस्टर्स से डेटा को फेच करते हैं। अगर वो ALU में बोला गया है तो हम उसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भेज देंगे, अगर वो बोला गया है तो हम उसको कंट्रोल सेक्शन में भेज देंगे, अगर इंस्ट्रक्शन में बोला गया है तो हम उसको मेमोरी में सेव करने के लिए भेज देंगे। आई बात समझ में? नहीं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 2 + 2 = 4। आपने जो भी पूछा होगा वो यही होगा कि व्हाट इज 2 + 2, ठीक है। अब ये 2 जो आपने लिखा, सपोज आपने तो ये लिख दिया 2, ये डेटा बस की हेल्प से मूव कर गया टू CPU, ठीक है। CPU में गया, CPU से ये आपका ALU में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में भी जाएगा क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही देखेगा। कंट्रोल यूनिट ने चेक किया कि ये क्या इंस्ट्रक्शन आया है, 2 आया है, तो रजिस्टर्स पे इसको सेव कर दिया, भाई एक 2 आया। देन अगला फेच हुआ, इट विल गो टू CPU, CPU से CU, कंट्रोल यूनिट ने देखा ओके वी आर गेटिंग 1 मोर इंस्ट्रक्शन कि हमें इसको प्लस करना है, पर किससे करना है, ठीक है। तो वो ALU में चला गया। अब क्या होगा, क्योंकि ALU में गया है, हमने इसको रजिस्टर पे भेजा, तो पहले ये रजिस्टर्स पे जाके सेव होंगे, फिर 2 + 2 ओके, फाइनली रजिस्टर पे हमको ये 3 चीज़ें मिल गई क्योंकि हमने इसको टेम्परली वहाँ सेव किया कि 2 + 2 है,
कंट्रोल यूनिट ने देखा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो इसको कहाँ भेजना है, ALU पे, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो ये काम कंट्रोल यूनिट का है कि एक एक चीज़ को फेच करना, फिर उसको डिकोड करना कि हमें प्रोसेसिंग क्या करनी है, और फिर वो प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। नाउ सी, जब ये प्रोसेसिंग पूरी एग्जीक्यूट हो गई, फिर कंट्रोल यूनिट ही चेक करेगा कि ओके द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 4, तो कंट्रोल यूनिट विल चेक कि इसको हमें कहाँ भेजना है, ठीक है। अगर ये पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू, यानी कि मॉनिटर के थ्रू, पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने आपको बताए थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बोलते हैं, तो उसके थ्रू अगर रिजल्ट शो करना है तो ठीक है 4, बट अगर कोई इंस्ट्रक्शन 2+2 के बाद भी अगर कोई इंस्ट्रक्शन आया है सेव करने का, जो कि हम बटन प्रेस कर देते हैं सेव या कंट्रोल एस, तो ये जब इंस्ट्रक्शन आ गया, फिर से कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है टू सेंड इट टू मेमोरी, ओके। तो ये पूरी प्रोसेसिंग चलती है, और जितना टाइम मुझे यहाँ लगाने में, बताने में या समझाने में लगा है, इसके बहुत नैनो सेकेंड्स में ही ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, इवन लेस देन दैट, हो सकता है नैनो सेकेंड्स में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया हो। सो आप खुद समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा वर्क कितनी जल्दी कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, तुरंत फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, आपको रिजल्ट दे देना, वो सिर्फ एक क्लिक के अंदर है। आपने क्लिक किया, आपका रिजल्ट मिल गया। तो आप देख लो कि उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, और जितना फास्ट प्रोसेसर होता है उतना ही अच्छा जो है वर्क आपका होता है। नाउ रजिस्टर्स, ये मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर्स में हम टेम्परली सेव करते हैं। यो मेन थिंग ये है आपकी, रजिस्टर्स आर नॉर्मली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ बिट्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर आपके, जैसे कि इसका नाम रजिस्टर इसलिए पड़ा है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो अपने किसी रजिस्टर से या कॉपी से, ठीक है। कॉपी के अंदर नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बिट्स होते हैं। जितने पेजेस होंगे आप उतने ही पेजेस पे आप अपना डेटा लिख सकते हो, उसके बाद आप ओवरफ्लो करा सकते हो। उसी तरह से ये बिट्स हैं, 2 बिट में आते हैं आपके, 8 बिट का रजिस्टर भी होता है और 32 बिट, मतलब 8, 16, 32 बिट अलग अलग बिट्स के रजिस्टर्स आते हैं। अगर 8 बिट का रजिस्टर है, मैंने आपको बताया था कि बिट्स आपके किस तरह से डिवाइडेड होते हैं। ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से 7 स्टार्ट होता है। 0 हमेशा यहाँ पर आएगा जो कि लोअर बिट होती है, अपर बिट हमेशा यहाँ पर आएगा। हम इसको LSB भी बोलते हैं, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको हम MSB बोलते हैं, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, और इससे ज़्यादा, इससे बड़ा डेटा आप सेव नहीं कर सकते रजिस्टर्स में। तो ये होता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, ओके। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे।